पार्ट 5 है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड भी दे सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, 10th स्टेट बोर्ड भी देख सकते हैं, 10th CBSE भी देख सकते हैं। कुछ नया है 9th वालों के लिए। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोन का मतलब, जो ट्रिगोनो लिखा ना यहाँ पे, ट्रिगोन, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ग्रीक वर्ड है, और मेट्री मतलब उसका मेजर। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरिंग एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है दो चीज़ों के बीच में, अभी तक आपने नहीं पढ़ा रहेगा। लेंथ, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आया? ये दो चीज़ों के बारे में ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। किन दो चीज़ों के बारे में बताया मैंने? क्या पता क्या बोला इसने? हाँ, बट मोस्टली जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, इसमें सिर्फ एक टाइप का ट्राइंगल हम पढ़ते हैं। वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या पढ़ते हैं हम? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो राइट एंगल ट्राइंगल की शुरुआत करते हैं हम, भन्नाट शुरुआत। चलो देखो यहाँ पर, ये है एक साइड, ये है दूसरा साइड, ये है तीसरा साइड। इसको नाम देते हैं क्योंकि हर एक का नाम होता है, तो इसका भी नाम होना चाहिए। मोस्टली हम इसको बोलते हैं ABC, अकबर बीरबल चोर। ऐसे याद रखने का, अकबर बीरबल चोर, ABC ट्राइंगल। और मोस्टली हम लोग जो राइट एंगल होता है ना, वो B पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ये देखो ऐसा साइन आएगा ना, ऐसा, मैंने थोड़ा गंदा बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बना देखो, ऐसा साइन आया तो समझ जाने का क्या है वो? राइट एंगल ट्रायंगल। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डील करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से। दूसरी कोई चीज़ बीच में नहीं आने वाली है। दूसरा एक ट्रायंगल का टाइप बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और कौन सा होता है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दिस इज बेस्ड ऑन द एंगल्स। साइड के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल होता है? जो शून्य, शून्यता की तरफ बढ़ रही हो तो मोक्ष प्राप्त कर लोगी थोड़े दिन के बाद। आइसोसेलेस होता है साइड के हिसाब से। और कौन सा होता है? और कौन सा होता है मैडम? यस, नज़रें मिलाओ। छुपा के तुम नहीं छुपोगी, ठीक है? यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो कुछ तो। और बताओ तीसरा टाइप। हाँ, किसी ने धीरे से बताया, उसने बदल दिया। चलो, तो तीन टाइप साइड के हिसाब से, तीन ट्राइंगल, तीन टाइप का ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस। और एंगल के हिसाब से भी तीन टाइप का होता है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। क्या बताया मैंने? एक्यूट, ऑब्ट्यूज और सो वी वर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे ना, तो हम लोग ना 90 डिग्री को के बारे में बात नहीं करते। हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री को छोड़ के बाकी तो जो साइड एंगल्स है ना, A और C, अगर PQR रहेगा, अगर Q पे 90 है तो उसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? बाकी दोनों को कंसीडर करेंगे, P और R को। अब मैं किस सेंस से बात करूँ, ये तुम लोग समझते रहोगे, तुम लोग को समझ में नहीं आता रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए नया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री नया है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो। तीन चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर मेरा रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस C है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब अगर मैं C की तरफ से देख रहा हूँ ऐसे इसको, ठीक है? अगर मेरा पूरा कंसंट्रेशन C के ऊपर है और मेरा जो फोकस है वो C के ऊपर है, ठीक है? अगर मैं C के यहाँ से देखूंगा तो मेरा अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है? AB। ठीक है? C से देखूंगा तो अपोजिट में क्या आ रहा है? AB। तो ये जो है ये अपोजिट है, ठीक है? और अगर C से मैं देख रहा हूँ ये अपोजिट है, तो ये क्या है? एडजेसेंट। मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, साइड वाला, ठीक है? आपके घर में फ्लैट्स है ना, आप फ्लैट्स में रहते हो, जो आपके घर के एकदम बाजू में रहता है वो कौन है? एडजेसेंट फ्लैट। और सामने है 201 तुम हो, तो 202 क्या रहेगा? एडजेसेंट। और 203 जो सामने और 204 जो रहेंगे सामने, वो अपोजिट। तो अगर तुम्हारा घर ये है तो ये बाजू वाला तुम्हारा एडजेसेंट हुआ, ये एडजेसेंट साइड हुआ, और ये अपोजिट साइड हुआ। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है? ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। जैसे ये हमेशा 90 रहेगा, तो 90 के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनियस क्या होता है।
द लार्जेस्ट साइड और द बिगेस्ट साइड और द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत आराम से समझ लेंगे, बाद में फटाफट कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो। मैं एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये और ये। अब इसका नाम जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज़ ये P है, ओके, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मतलब मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मैं ऊपर आ गया, अभी ऊपर से देख रहा हूँ मैं। अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ऊपर से। अब यहाँ से देखूँगा तो मेरा अपोजिट क्या आएगा? समझ में आया? तो ये आ गया अपोजिट। और अगर मैं यहीं से देख रहा हूँ तो मेरा बाजू वाला कौन है? समझ में आया? इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट और इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने जो रहेगा वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। दिमाग में आ गया? तो इसके ऊपर जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना तो अपना रेफरेंस चेंज करके बोलेंगे। कभी बोलेंगे C का वैल्यू, C बताओ, साइन C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तुम लोगों के नया है, क्या बोल रहे हैं ये साइन वाइन ये सब क्या है? अब मैं बताऊँ साइन क्या है। ये दोनों तुमको पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ गए हैं। एक बार हम यहाँ से देखते हैं तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट आता है, हाइपोटेनियस वही रहता है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। देखो पहले अपोजिट यहाँ पे था जब हम C से देख रहे थे, अब कहाँ हो गया? यहाँ पर। जब हम C से देख रहे थे तो एडजेसेंट यहाँ पे था, जब हम P से देख रहे थे तो एडजेसेंट यहाँ पे हो गया। तो जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके रेफरेंस से देखेंगे कि सामने क्या आ रहा है? अपोजिट, जिसको तुम बेस बोलते हो CBSE वालों, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ में आया क्या? इसको ये लोग क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं C का रेफरेंस ले रहा हूँ तो इसको ये लोग बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आया? अच्छा, अब ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आप जब तक पढ़ाई करोगे, आगे जाके अगर आपने साइंस की पढ़ाई की आगे तक, तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है वो चीज़ें? वो है साइन, वो है कॉस। लेकिन इसको मैं अलग तरीके से आपको बताता हूँ, सबके जैसा नहीं पढ़ाएंगे हम, अलग पढ़ाएंगे। देखो एक रेशियो, यहाँ पर सबका रेशियो बन सकता है ना, दो साइड का रेशियो बन सकता है। ठीक है, मैं रेशियो ले सकता हूँ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी BC अपॉन AB या AB अपॉन BC। तो जब मैं C के रेफरेंस से देखूंगा, मतलब C के पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरा साइड AB अपोजिट है। तो जब मैं ये रेशियो लिखूंगा अपोजिट और फिर उसके बाद उसके नीचे लिखूंगा, इस रेशियो को बोलते हैं साइन। आपको अब तक सिखाया गया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन साइन थीटा इससे निकलता है, ये साइन थीटा से नहीं आता है। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन एक रेशियो का नाम है। साइन किसका नाम है? एक रेशियो का। ठीक है, आप बोलो, बहुत सारे लोग सिन पढ़ते हैं, सिन, सिन का मतलब होता है पाप। ये पाप नहीं, ये साइन है। साइन एक्चुअली कैसे लिखते हैं पता है आपको? साइन लिखते हैं SINE। समझ में आया? तो इसलिए उसको साइन बोलते हैं। और उसके बाद आता है, साइन के बाद आता है बच्चों कॉस। क्या आता है? कॉस आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन से रेशियो का बनता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस रेशियो का नाम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस जब आएगा तो समझ जाना ये कॉस थीटा है। और जब आपको एडजेसेंट, सॉरी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा, जब आप रेशियो लिखोगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी आप किसकी बात कर रहे हो? टैन थीटा का। ठीक है, जब टैन थीटा, अब ये तीन अगर आपको मालूम पड़ गया ना, तीन ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, तो आपको बाकी तीन भी मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? अब इसके बाद के तीन और रेशियो कौन से हैं? तो टैन के बाद आता है बच्चों कॉट। क्या आता है? कॉट थीटा। याद रखो टैन का उल्टा क्या है? कॉट है। ठीक है, तो अगर टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे, जल्दी समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, और जब
मैं बोल रहा हूँ अभी कॉस थीटा के साथ, अब जब ये मैंने क्या बोला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन थीटा होता है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट जो है वो कॉट थीटा होता है। उसी तरह अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा है तो इसका उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन, और कॉस थीटा, अरे मालूम है तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, लेट देम लर्न, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मैंने अगर कॉस थीटा को उल्टा कर दिया, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस था उसको उल्टा कर दिया मैंने, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तब वो कॉस थीटा नहीं रह जाता, तब वो क्या बन जाता है, सेक थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, सेक थीटा। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है। समझ में आया। अब तीसरी चीज पे आते हैं, अगर साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मैं इसका उल्टा रेशियो लिख दूं, यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो इसका नाम हो जाता है कोसेक थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा का उल्टा कौन है, कॉसेक, और कॉसेक थीटा का उल्टा कौन है, तो उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखे। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 का नाम क्या है, साइन कॉस टैन, ऐसे नहीं रीड करते, इसका जो ऑर्डर है ना वो ऐसा है बच्चों, यहाँ पे देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये रेशियो से याद रखो। कैसे बोलते मालूम इसको, साइन कॉस टैन सेक, नहीं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये ऑर्डर याद रखो, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, समझ में आया। तो ये ऑर्डर रहेगा। अच्छा, अब इनके पूरे नाम क्या है, अभी आप ऐसे साइन बोल रहा हूँ, इसको कॉस बोल रहा हूँ, इसको टैन बोल रहा हूँ, इसको कॉट, इसको सेक और कोसेक, क्यों, इसका रिलेशन इससे होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, साइन है, इसका पूरा नाम ये है साइन, ये कॉस है ना, इसका नाम है कोसाइन, मतलब कभी भी दो का रिलेशन होता है, साइन कोसाइन। अगर ये साइन है तो ये कोसाइन है। ये टैंजेंट है, इसका नाम होता है टैंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टैन, तो ये होता है कोटैंजेंट। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इसको बोलते हैं सीकेंट, तो इसको बोलते हैं कोसीकेंट। समझ में आया। ये सब बातें तुमको स्कूल में बताई थी नहीं, खाली साइन कॉस टैन करके भाग गए होंगे, ठीक है। तो साइन कोसाइन टैंजेंट कोटैंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, ये ऑर्डर याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन, और बाद में रिलेशन भी आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे सर आपने जो सीखा है उसका उल्टा, तो आप ऐसे रिलेट करो उसको। देखो साइन का उल्टा क्या था, यानी फर्स्ट का उल्टा लास्ट, सेकंड का उल्टा सेकंड लास्ट, थर्ड का उल्टा थर्ड लास्ट। रिलेशन अभी भी मिल रहा है हमको, इस ऑर्डर में भी मिलेगा। समझ में आया। तो क्या समझ में आया, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट और कोसेकेंट, रेशियो समझ में आया। साइन का रेशियो क्या है, अपोजिट अपॉन, कॉस का रिलेशन क्या है, टैन का रिलेशन क्या है, कॉट का रिलेशन क्या है, सीकेंट का यानी सेक का रिलेशन क्या है, करेक्ट, हाइपोटेनियस अपॉन, और कोसेक का, समझ में आया, क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, देखो वापस मैं आपको ये रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। मैंने क्या बताया, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, ओके, 1 अपॉन कोसेक थीटा। It's not working. So what I was telling, हाँ मैं बता रहा था साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा से कैसे लिखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा। समझ में आया? ये एक रिलेशन हो गया। अभी और भी रिलेशंस है इसके अंदर। अब देखो, एक रिलेशन है जो ना थोड़ा सा बहुत, अगर आपको मैं डीप में समझाने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड के जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पे समझोगे। खाली ये फॉर्मूला याद रखो बस आप। यहाँ पर साइन, अगर किसी को मालूम करना कि सर ये कैसे आता है, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री में से थीटा डिग्री माइनस करोगे तो आपको आता है कॉस थीटा। और अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो आपको आएगा साइन थीटा। और अगर आप टैन 90 माइनस थीटा करोगे तो आपको उसका वैल्यू आएगा कॉट थीटा। और अगर आप कॉट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो यू विल गेट टैन थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा विल बिकम कोजेक थीटा। और कोजेक 90 माइनस थीटा होता है सेक। ये दिमाग में रख लो, कॉपी कर लो, छाप लो, कुछ भी कर लो, पर दीज आर द टू फॉर्मूलाज। नो वेट, तो ये हो गया, एक और रिलेशन हमको मिल गया। ठीक है, इससे ना हमको एक और रिलेशन मिलता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर, इससे मुझे एक और रिलेशन मिलता है जिसको मैं यहाँ पे भी लिख के दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, फिर उसका रिलेशन आता है। ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया है ना, तो इसको अपन यहाँ कर देते हैं पीछे की साइड इधर। आई होप दिखाई दे रहा होगा वो, है ना। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं अपन। ठीक है, चलो अब इस पे ध्यान देना है आपको, ये वाले फॉर्मूला पे। ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, ये सब आपको याद ही नहीं आता कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। आप ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, आप अटके रहते हो, अरे कैसे आया कैसे आया कैसे आया। तो ये सब फॉर्मूला से सब डिराइव हुआ है, जो आप पढ़ रहे हो ना इसी सब डिराइव हो रहा है। और कॉस थीटा से क्या मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा, तो आपको आंसर क्या आएगा 1। उसी तरह से टैन थीटा से क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉट थीटा, और आंसर आएगा 1। उसी तरह से उसका उल्टा है सब। अब देखो टैन थीटा, अब ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा इंटू टैन थीटा ही हो जाएगा, उसका आंसर 1 आएगा। और जैसे ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैसे ही आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर 1 आ जाएगा। जैसे ये 1 आ रहा है ना, वैसे और 3 रिलेशन है, और 3 रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। करेक्ट, क्या बोलते हैं उसको हम, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के। चलो लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आता है एक आता है, रुको बीच में बोलो मत, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इन तीनों को हम लोग ना रीअरेंज कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ठीक है, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाले को हम लिखते हैं, अगर टैन स्क्वायर थीटा मैंने वहाँ पे ले लिया तो मुझे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, उसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा वो वहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ये सारी चीज़ें समझ में आई, दिमाग में रहेंगी हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फिर से ट्राइंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अभी ना हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ वैल्यू आता है। एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो कि ये 30 डिग्री का एंगल है, कितने का है, 30। ये क्या है 60, और ये क्या है 90। 30 60 90 का ट्राइंगल है। तो आपको पता है
कि 30, मैं एक आपको बता दे रहा हूँ ऐसे कि 30 डिग्री के सामने का जो साइड होता है ना वो 1 आता है, 60 डिग्री के सामने का साइड √3 आता है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 आता है। किस में? 30, 60, 90 ट्राइंगल में। वो लोग बोलते हैं ना द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। आपने पढ़ा इसको, 30, 60, 90 का तुमको भी है ना थ्योरम, 30, 60, 90 का थ्योरम। 30, 60, 90 में क्या बोलता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या नाम है उसका? ए बी इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ठीक है, अगर मैंने ए सी यहाँ पे लिया तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया? आप बताओ मुझे ए बी क्या है? सी, अगर मैं सी को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं अपना मेरा फोकस है तो ए बी क्या है इसका? क्या है? और ए सी क्या है? ये किसका फॉर्मूला है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मुझे आया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब है जब हम साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं तो मुझे क्या आता है? हाफ। तो ये वो टेबल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं वो टेबल जो आप पढ़ते हो? तो ये ट्राइंगल आपको वैल्यूज़ दे देगा, सारे वैल्यूज़ दे देगा, खाली 0 और 90 को छोड़ के। फिर एक 45 का ट्राइंगल बनाना पड़ता है। इजीली आप इसको याद रख सकते हो इस ट्राइंगल को यूज़ करके। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूँ मैं 60 पे नज़र डालता हूँ, अब मैं ऐसे ही ना कॉस का निकाल सकता हूँ, टैन का निकाल सकता हूँ, कॉट का निकाल सकता हूँ, सेक का और कोसेक का। दिखाऊँ कॉस का क्या आएगा बताओ? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? क्या होता है? एडजेसेंट। अगर मैं 30 पे फोकस करूँ, एडजेसेंट क्या आ रहा है मेरा? BC। और हाइपोटेनियस क्या आ रहा है? AC। अरे मैंने यहाँ पर हाइपोटेनियस लिख दिया, वो आएगा AC। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है? √3 और हाइपोटेनियस 2। आपको याद आ गया कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? तो अगर आप ये ट्राइंगल याद रखोगे तो आपको टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ याद रखो, tan 30। tan 30 डिग्री क्या होता है? अपोजिट अपॉन, सो tan 30 इज अपोजिट क्या है? 1 और एडजेसेंट क्या है? √3। समझ में आया? समझ में आया? अब आपको लगता है कि आपको कॉट सेक और कोसेक निकालना चाहिए? नहीं, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है? तो कोसेक 30 क्या आ जाएगा अपने को? 2/1 यानी 2। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 30, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? और टैन किसका उल्टा होता है? कॉट 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, मतलब √3 खाली। तो अगर मैं टेबल बनाऊं, लेट मी मेक अ टेबल नाउ। टेबल आपको मालूम है 10th स्टैंडर्ड में आपको टेबल है, सॉरी 9th में भी है। वेरी गुड। किसको किसको चैप्टर हो गया है? एक टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पर अपन सब, ओके इट्स कलर था। ये टेबल है, टेबल के अंदर हमको लाइंस बनानी पड़ती हैं। कितने लाइन बनानी पड़ेगी? ये क्या है? और ये यहाँ पर ऐसे, इसके यहाँ पे 6 वैल्यूज आने चाहिए, 6। 1 यानी साइन, कॉस, टैन, समझ में आया? और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री, 60, हाँ 45 डिग्री। ये क्या हुआ? लाइन निकाला था, ये क्या आ गया? थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 0 90 में आपको बाद में बना के देता हूँ, ठीक है? वो आपको लर्न करना पड़ेगा उसका वैल्यू, क्योंकि आपको उस लेवल का मैथ्स अभी सीखने रहे हो आप। 11th में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप ट्राइंगल से निकाल रहे हो ना, वैसे आप 11th में उसको ग्राफ से निकालोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से।
अभी फ़िलहाल आप इसको लर्न कर लेना किसका। अभी देखो यहाँ पर क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, थीटा, थीटा यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर आएगा वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो पहला रेशियो क्या आएगा इधर, साइन, यहाँ पर आएगा कॉस, यहाँ पर आएगा टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा 45 डिग्री, यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब 30, 45 और 60 का हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे। तो जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 30 का वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 45 का वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो, वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको। तो टेबल का रिलेशन तुमको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और पिछले वाले पेज पे जाते हैं। यही था ना, नहीं इसके बाद एक और था, अच्छा इसके बाद ये आ गया, वो पेज कहाँ गया, अच्छा ये है ना, ये भी नहीं था, ये वाला ना, हाँ। तो आपको ये 30, 60, 90 का ट्राइंगल याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे इसको लिखना, कैसे, आप देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अभी इसको हमको ज़रूरत नहीं पीछे रिफ़र करने का, हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, इधर गया वो, ये वाला टेबल लेते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ कहीं पे, इसको मैं रब कर देना चाहिए, इतना पार्ट नहीं चाहिए मेरे को, ताकि कैसे रब करें, अब ये पूरा तो रब होगा नहीं है। चलो ठीक है, मैं यहाँ का दिखाई दे रहा है क्या, तो ये टेबल को छोटा कर देता हूँ, मेरे को एक मिनट रुको, टेबल को छोटा कर देता हूँ मैं, तो मुझे जगह मिल जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अपन यहाँ पर ना एक ट्राइंगल बना देंगे, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है 30, 60, 90 का, और ये जो वाई वाला, वाइट वाला बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ 45, 45, 90, ठीक है। इसका नाम है A, B, C, इसका नाम है P, Q, R। यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 90 है। मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो C है, ठीक है, या मैं इसको बोलता हूँ ये 30 है, मैं 30 डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैंने बोला ये 60 है, ये 45 है और ये भी 45 डिग्री है। पहले इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। 30 के सामने मैंने क्या बोला, क्या आता है, हमेशा याद रखो, ये ट्राइंगल जब बनाओगे तो याद रखो 30 के सामने हमेशा क्या आता है, 1। 60 के सामने क्या आता है, √3, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 2। और जब हम 45, 45, 90 के बारे में बात करते हैं ना, तो 45 के सामने 1, ये वाले 45 के सामने 1, और 90 के सामने √2। ये दो ट्राइंगल आपको याद हो गए, इतने वैल्यूज आपको याद हो गए, क्लियर है। तो 30 के सामने, 60 के सामने, ये तुमको दिमाग में रखना है ना, आप खाली याद, 30 के सामने 1 आता है। अब 3 वैल्यूज है, 1, 2 और √3। सबसे बड़ा कौन सा है, बाप मूर्खो, 2 बड़ा है, √3 कैसे बढ़ाएगा, तो 2 सबसे बड़ा है। अरे ऐसे हाइपोटेन्यूस तरह क्यों सोच रहा है तू, वैल्यू में सोचना, √3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, √3 का वैल्यू 1.73 सब कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू क्या आता है, 2 है, तो ये 1 पॉइंट और ये 2 कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये 2 है, अभी हम क्या करेंगे, अब ना हम लोग इसमें कौन सा एंगल आपको मिलेगा, 30 और 90 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 30 और 90, ठीक है। अब 30 और 60, सॉरी 30, अब साइन 30 बताओ क्या आएगा, देखो साइन 30 अपोजिट अपॉन, तो मतलब 1/2। अब आते हैं कॉस पे, कॉस 30 का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन √3/2। एक ज़्यादा लोग मत बोलो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वापस कॉट, टैन फॉर्मूला क्या है, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ, तो परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें से, ये अपोजिट जिसको बोलते हैं हम लोग, अपोजिट अपॉन बेस, बेस मतलब BC, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है 1, एडजेसेंट क्या है
समझ में आया? तो 1/√3 tan का है। कॉट का वैल्यू क्या है? हाँ कॉट। अब इसके बाद ना आपको इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और आसान हो गया। अब आपको सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ को देखना है। तो अगर ये tan 1/√3 है तो यहाँ पे आ जाएगा √3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेक किसका उल्टा आएगा? कॉस का। अगर ये √3/2 है तो ये आ जाएगा 2/√3। अगर कोसेक साइन का उल्टा है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/2 है तो ये क्या आएगा? 2/1 यानी 2। अब आते हैं 45 पे, इस पे आ जाओ। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि साइन 45, तो साइन का वैल्यू क्या आएगा? अपोजिट अपॉन, यानी ये आ जाएगा 1/√2। कॉस का वैल्यू देखो इधर, अभी कॉस वापस क्या आता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन एडजेसेंट का वैल्यू भी क्या है? 1 है। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू √2 है। तो याद रखो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम आता है, 1/√2 1/√2। अभी टैन पे आते हैं। टैन क्या बोलता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1/1। तो अब बाकी 3 अपने आप आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल आ गया। अब 60 का देखते हैं। 60 क्या बोलता है? अब यहाँ फोकस होना चाहिए आपका। अब अपोजिट ये हो गया, एडजेसेंट ये हो गया। समझ में आया? जब मैं 60 इसकी बात कर रहा हूँ तो अपोजिट ये हो गया, एडजेसेंट ये हो गया। तो अपोजिट क्या है? √3/2, करेक्ट। तो साइन 60 कितना आता है? याद रख लो, √3/2। कॉस 60 क्या आता है? 1/2। कैसे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1/2। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? टैन। टैन क्या बोलता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, √3/1, यानी बाकी 3 इनसे ही निकल जाएंगे। कॉट किसका उल्टा है? टैन का, तो ये आ जाएगा 1/√3। सेक किसका उल्टा है? कॉस का, तो ये 1/2 है तो ये क्या आ जाएगा? 2/1। और कोसेक किसका उल्टा है? तो ये आ जाएगा 2/√3। समझ में आया? तो इस तरह से आप टेबल को लर्न करने से अच्छा आपको सिर्फ ये 2 ट्राइंगल लर्न करने हैं। अभी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा किस चीज़ का, हाउ टू टेक आउट वैल्यू ऑफ साइन 0 एंड 90। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तुम्हारे लिए भी ज़्यादा हो जाएगा और मुझे भी, मैम टायर्ड ना हो। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।